मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के उत्तम क्षमा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, 10 लक्षण पर्व की शुरुआत हो गई। आज पहला दिन है। हमें कोई भी चीज अपने जीवन में पानी हो तो सिर्फ कामना करने से वो चीज प्राप्त नहीं होती। उसके लिए प्राप्ति का जो उपाय है, जो पुरुषार्थ है, वो भी हमें करना आवश्यक है। हमें अगर अपने जीवन में धर्म को प्राप्त करना है, धर्म को प्राप्त करने की कामना हमारे मन में है, तो हमें उपाय भी करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रयत्न भी करना पड़ेगा, हमें पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। हर आदमी चाहता है कि उसे दूसरे लोग अच्छा कहें, लेकिन किसी को अच्छा कोई कब कहेगा? जब वो अच्छा होगा तब ना कहेगा। और फिर उस अच्छा होने के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सबसे पहले हम योग्यता हासिल करें, फिर कामना करें। कहते ऐसा है। हम अगर अपने जीवन में क्षमा धर्म चाहते हैं तो हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा कि वो क्षमा धर्म किस वजह से नहीं आ पा रहा है। मुझे वो चीज अपने जीवन से अलग करनी पड़ेगी, और जिस चीज के लिए मैं पाना चाहता हूं उसके लिए मुझे प्रयत्न भी करना पड़ेगा। दो काम एक साथ करना पड़ते हैं। जैसे किसी को अपने घर में बुलाना हो तो बुलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे आएंगे? निमंत्रण देना पड़ेगा, और फिर बुला लिया तो जगह भी तो करो, बिठा लोगे कहां? और आपका इतना इंप्रेशन है कि उनके बुलाने पर वे आ ही जाएंगे। एक सामान्य सी चीज अपने जीवन में हम ऐसे करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में क्षमा धर्म आए, इसके लिए हमें अपने भीतर क्षमा के जो विपरीत कषायें हैं उनको हटाना पड़ेगा। तब हमारे भीतर उस क्षमा धर्म के लिए पात्रता आएगी, और फिर वो क्षमा धर्म जो हमारे भीतर आया है उसके लिए भी हमें निरंतर सजग रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। पात्रता हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे पानी बरसे और कोई व्यक्ति अपना कटोरा भरना चाहे तो क्या करेगा? कटोरे को रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, लेकिन कैसा रखना पड़ेगा? सीधा रखना पड़ेगा। उल्टा रखें? कटोरा रखने का कहा था आपने, हमने रख दिया, उल्टा रख दिया कटोरा उधर बाहर, तो भरेगा क्या? वो नहीं भरेगा। उसमें रिसेप्टिविटी होना चाहिए, उसमें पात्रता होनी चाहिए, उसमें कुछ एम्पटी, कुछ खाली होना चाहिए जहां वो भर सके। और अगर हमारे भीतर पहले से ही कुछ भरा हुआ हो कचरा, एक राजा साहब क्या पहुंच गया था साधु, और उनसे कहा कि कुछ दो भिक्षा में, तो उन्होंने कहा कल देंगे, लेकिन आप मुझे पहले उपदेश दो कोई, तब तो हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि उपदेश भी हम कल ही देंगे आपको। और बस दूसरे दिन पहुंचे
और उनके सामने कटोरा कर दिया, उस कटोरे में पहले से ही कचरा भरा था। तो राजा ने कहा कि अरे, हम इस कटोरे में आपको भिक्षा में मिठाइयां देने वाले थे और इसमें तो कचरा पहले ही से भरा है, इसको पहले। तो मालूम साधु जी ने क्या कहा कि नहीं, आप तो दो, आपको क्या मतलब इससे, हमारे कटोरे में क्या है, आपको देने से मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी मिठाई बेकार हो जाएगी उस कचरे भरे हुए। तो मालूम साधु ने क्या कहा कि इसीलिए तो मैंने भी तुम्हें कल धर्म का उपदेश नहीं दिया था, पहले थोड़ा कचरा खाली करो अपने भीतर का, फिर हम तुम्हें धर्म देंगे। ठीक ऐसा ही ये धर्म है। हम कोई भी चीज बहुत अच्छी अपने भीतर लाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर जो बुरी चीजें हैं उनको अलग करना पड़ेगा, और अच्छी चीजों को लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे ख्याल से। बुरी चीजों को अलग कर दीजिएगा, अच्छी चीजें वहां हैं पहले से। क्षमा हमारा अपना स्वभाव है, क्रोध उसके ऊपर, उसे विकृत करने वाली चीज है। सिर्फ एक मौनी कर्म है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को थोड़ा ढक लेता है, पूरा नहीं ढक सकता, क्योंकि हमारे स्वभाव को पूरा ढक लेगा तो नष्ट ही हो जाएगा। और दर्शनावरण कर्म है, ये भी बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है, वो भी सुख दुख देने वाला वेदनी कर्म है, वो भी। सारे कर्म ज्यादा बिगाड़ नहीं करते। मोहिनी कर्म ऐसा है जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म तो ये है कि नुक्ति का लड्डू बना था, उसमें से थोड़ा सा मिला, दर्शनावर्णी में भी थोड़ा सा मिला, लेकिन एक ऐसा लड्डू जो पूरा तो मिल रहा है पर उसमें विष पड़ा हुआ है। पूरा लड्डू खाने से पेट तो भर जाएगा पर मरण भी हो जाएगा। मोहिनी कर्म ऐसा ही है जो कि हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है, उसे विकृत कर देता है, हमारे स्वभाव को नष्ट कर देता है। वो कषायें इस मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो सब हमारे भीतर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि आप गुस्सा मत करें, क्या फायदा कहने से, कर तो पाएंगे नहीं आप ऐसा। मैं कहूंगा भी तब भी, मैं खुद भी अगर ये कहूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए तो ठीक है, 1 आध 2 दिन नहीं करूंगा, 4 दिन नहीं करूंगा, 40 दिन नहीं करूंगा, कभी ना कभी तो मौका आएगा तब तो करूंगा, क्योंकि मेरे भीतर वो कषाय तो पड़ी हुई है। अब क्या करूं ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में 2-3 बातें कर देने की हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, युधिष्ठिर का उदाहरण है, अपन नबी पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब लोग हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए एकदम हमको विश्वास नहीं होता कि इनने ऐसा करा भी होगा। युधिष्ठिर को सत्य बोलने के लिए कहा गया था, याद करो कि मैं सत्य बोलूंगा। उन्होंने याद ही नहीं किया 6 महीने तक। गुरुजी बहुत नाराज हुए, बहुत पिटाई करी। उसके बाद उनको 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि याद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने मेरे लिए कहा है वो मैं अपने जीवन में उतार लूं तब तो उसको कहूं। ऐसा उनके जीवन की घटना आती है, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। मैं उस तरफ आपका इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम ये जान लें कि ये जो मेरे भीतर क्रोध है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। और अगर क्रोध है तो वो मेरी अपनी मजबूरी है, या मेरी अपनी कमजोरी है, या मेरी अपनी चॉइस है, या मेरी अपनी नियति है। देखें, अपन इस तरह विचार करें। और क्रोध मुझे कितना करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये जरा डिसाइड कर ले, फिर देखो सारा काम हो जाएगा। हाँ, बहुत मजे की चीज है, इतना भर करना है। क्रोध की वजह क्या है? क्रोध की वजह और जो भी हो बहुत आंतरिक है, बाह्य में तो सिर्फ निमित्त मिलते हैं, बैठा तो सारा अंदर ही है। उसकी एक ही वजह है, अपेक्षाएं। जिसकी जितनी महत्वाकांक्षा होगी, जिसकी जितनी अपेक्षाएं दूसरे से होगी, वो उतने जल्दी क्रोध में गिर जाएगा, उतने जल्दी क्रोध कर दे। जितनी अपेक्षा होगी, मैंने सोचा था कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं दूसरा काम करूंगा, वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा और फर्स्ट डिवीजन लाएगा, लेकिन वो तो 3rd डिवीजन लाया, मुझे गुस्सा आ गया। बाजू वाले का फेल हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब गुस्सा नहीं आया। मैंने जिससे जो अपेक्षा कर रखी है उसकी पूर्ति नहीं होने पर गुस्सा आता है, और कोई वजह नहीं है। बाह्य अगर कारण है तो हमारी अपेक्षाएं हैं, और अंतरंग में तो हमारे क्रोध कषाय है ही। चले जा रहे थे एक जनाब उनके बेटे के साथ रास्ते में, तो जेब से रुमाल निकाला, उसके साथ 10 रुपए का नोट खिसक के नीचे गिर गया। उनने देखा नहीं,
पीछे एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उठा करके और उनको 10 रुपए का नोट दे दिया। तो मालूम, जिसने उठा के दिया था उसे तो दिया धन्यवाद, और बेटे का पकड़ा कान। क्यों रे, तू चल रहा था मेरे साथ में, देख नहीं सकता था? 10 रुपए का नोट गिर गया, उस पर गुस्सा आ गई, क्योंकि इससे अपेक्षा थी। जिससे अपेक्षा नहीं थी उसने 10 रुपए का नोट उठा के दे दिया, तो थैंक्स, उसके लिए धन्यवाद। अब देखना मजा, थोड़ी दूर और चले, अब की बार फिर रूमाल निकाला, अब की बार फिर एक नोट नीचे गिरा। बेटा बिल्कुल पहले से तैयार था, एक बार चोट खा चुका था, उसने फौरन उठा के दिया, तो धन्यवाद तक नहीं कहा। तो तुम तो करोगे ही, और नहीं तो क्या। जिससे अपेक्षा होती है उससे कार्य की पूर्ति होने पर धन्यवाद के लिए मन प्रसन्न नहीं होता, और अगर पूर्ति ना हो तो अप्रसन्न जल्दी हो जाता है, नाराज जल्दी हो जाता है। ये क्या चीज है? ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो भैया इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि ज्यादा दूसरे से अपेक्षा नहीं रखें। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भैया ठीक। धिक परवस्ताम, परवस्ता को धिक्कार है। जहां जितनी परवस्ता है, जितने हम अपेक्षा रखेंगे उतना अधिक हम जो है परवश हो जाएंगे, और परवस्ता तो हमें क्रोध में ही ले जाती है, और फिर हम कर बैठते हैं, फिर हम अपने को संभाल भी नहीं पाते। मालूम पड़ गया कि अपेक्षा नहीं करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हो जाती है अपेक्षा। अब जैसे हमें आपसे अपेक्षा हो कि आप हमारी बात मानेंगे, और नहीं मानूं तो थोड़ी सी गुस्सा आएगी, फिर वो गुस्सा चेंज हो जाता है, दुख में बदल जाता है, दुख में ही बदल जाता है। कई बार क्रोध की कई वैरायटी हैं। एक तो होता है कि क्रोध आने पर हाथ पैर कांपने लगते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, वो एक बहुत बाहरी चीज है। ये अब आजकल नहीं होता, इतनी गुस्सा नहीं आती किसी को। अपना सिर मार लेंगे ज्यादा होगा दीवार से, या बीपिंग, रोने लगेंगे, ये भी क्रोध का एक तरीका है। तो दुखी हो जाना भी एक क्रोध की वैरायटी है। दुख होने लगता है कि अरे देखो ऐसा क्यों कर दिया। क्रोध से भी दुख हो सकता है, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। मैं इस बारे में कभी फिर आपसे बात करूंगा, एकदम सहसा इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा विषय रह जाएगा। पर आता है, हम क्रोध के वशीभूत होकर के भी दुखी हो जाते हैं, हम क्रोध के वशीभूत होकर भी हंस लेते हैं। मजा देखिएगा। हाँ, ये सब चीजें कषायें किस रूप में आएंगी हम कह नहीं सकते। कई बार अपन कहते ना कि हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हो क्या, इसलिए हंस रहे हो क्या, इस तरह। तो क्रोध किस रूप में आएगा कहा नहीं जा सकता, पर हमारी अपेक्षा अगर है तो क्रोध जरूर आएगा। और उसके लिए करना क्या, मुझे ये देखना है कि वो मेरी कमजोरी है या कि मेरी अपनी चॉइस है, मैं गुस्सा ही करना ही चाहता हूं, या कि मजबूरी में मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है, या गुस्सा मेरा स्वभाव है। तो हम पाएंगे कि नहीं, क्रोध करना हमारी कमजोरी है। लेकिन बड़ा मजा है, हमें ये लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमसे सिर पे बैठ जाएंगे अब भी, और देखने में भी आता है। तो क्या करें, करने लगे। हाँ, माँ तो यही कहती है, पिता तो यही कहते हैं कि नहीं करें तो ये बिगड़त हैं, तनक जोर से बोल नहीं पड़त। अब उनको सुधार भी खिलाने अपने आप को बिगाड़ रहे जी। तो ये सुधार पे का जो दूसरे को अपने को बिगाड़े दूसरे को सुधार सकें। हम स्वयं तो क्रोध करें, और अपन कह क्या देते हैं कि नहीं, वो तो हम जो है दूसरे के उसको प्रेशराइज करने के लिए अपना टेरर क्रिएट कर रहे हैं, एक दहशत पैदा करके रखते हैं कि नहीं, हमसे व्यक्ति जो है वो दब कर चले। ऐसा भी हम क्रोध कर लेते हैं, और ऐसा क्रोध करके हम क्रोध को अपनी नियति मान लेते हैं। क्या करें, वो तो जरूरी है, वो नहीं करें अगर तो चलता नहीं भैया, काम नहीं चलता। महाराज जी की बात अलग है, महाराज जी ने करें तो उनको कहा अब इतने तो 17 काम है जो उनने जो कजू कही, सब कहां तक चिमाने सब कजू करत रहे। देखना, एक मन में आता है, भाव आता है, सबके मन में आता है कि कहां तक हम बर्दाश्त करें। एक सीमा होती है, तो फिर हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हाँ कर लो, मतलब कंसोलेशन, एक सांत्वना दे लेते हैं। गुस्सा करके भी अपने को एक सांत्वना दे लेते हैं कि हमने कजू करा, गलत नहीं कर, वो कौन हम अकेले करा, सब तो दुनिया कर रही है। देखना, ये इतने सारे तरीके हैं करने के बहाने हैं, ये गुस्सा करने के बहाने हैं। ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हमें इस तरह के बहाने ढूंढने के लिए मजबूर कर लेती हैं, और हम कर लेते हैं गुस्सा। चलो ये तो बात हुई, हमने समझ लिया थोड़ा सा कि गुस्सा ऐसे ऐसे आ जाता है, और हम अब मजबूर हो गए हैं, हमारा एक संस्कार बन गया है। करें क्या अब, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करें, गुस्सा को हम क्रोध को हम सही, गुस्से को हम एक दिशा दे दें। कषायों को जो दिशा दे देता है वो कषायों को जीत लेता है। बहुत सीधी सी बात है।
कषाय को ऐसे नहीं जीता जा सकता कि हमने कहा कि गुस्सा नहीं करना और आपने कहा हो महाराज जी अब ने करें कब आऊं। तो फिर महावीर स्वामी और उसके पहले ऋषभदेव भगवान भी कह गए को उन्हें नहीं मानी, संभव ही नहीं। उसको दिशा दे सकते हैं। एक होता है क्रोध दूसरे के अहित के लिए, दूसरे के बिगाड़ के लिए, और एक होता है क्रोध दूसरे के लिए हित के लिए। बस इतना ही हम कर सकते हैं, जिससे हमारा और दूसरे का अहित हो ऐसा क्रोध नहीं करूंगा, जिससे कि दूसरे का हित हो वैसा क्रोध ठीक है। वो सात्विक क्रोध कहलाता है। देखो इतनी देर हो गई, 3 बज गए, अभी तक नहीं आ रहे तुम लोग, जल्दी तो आओ। अब थोड़ी तेजी आ गई है, बुलावे में काहे की तेजी, अब आहें जमाने हुई है जो उनको जब धर्म करने हुई है, आपको का फिक्र पड़ी नहीं, लेकिन समय से। ये सात्विक क्रोध है। मां जो है अभी बेटा लौट करके आया है, बस्ता एक तरफ रखा और बेभगन लगे भैया जी, तो फौरन हाथ पकड़ लेती, कहां जा रहे, अभी खेल के आते, पहले दूध पी लो, नहीं तो लगाओ एक तमाचा। अब बताओ आप, अब तो वो गैस का चूल्हा आ गया, नहीं तो पहले तो अपन को, खैर अपने जीवन में ऐसा एक आध बार घटित हुआ होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो फिर वो ज्यादा कुछ गड़बड़ किया ना, तो मां मालूम क्या करती थी, वो चूल्हे में से थोड़ी एक लकड़ी बाहर निकालूं का, अपन बैठे उधर थाली पर और गड़बड़ किया कुछ तो धीरे से निकालूं क्या, निकालती नहीं थे। अब ये कौन सा क्रोध है, उसे कदम कदम पर करना पड़ता घर में, काहे के लिए, भैया बिगड़े ने, भैया अच्छो बन जाए। और कोई वजह नहीं है। कहीं कहीं पर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भी मां क्रोध करती है कि मेरी बात नहीं मानता, ऐसे अहंकार वश भी करती है, लेकिन 100 में 99 मौके पर उसके सुधार के लिए करती है, बिगाड़ के लिए उसके नहीं करती है। इस तरह भी अगर हम अपने जीवन में दूसरे के हित के लिए और कभी अपने मन में अगर ऐसा भाव भी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्रोध को हम दिशा दे दें। और इतना ही नहीं, जरा और विचार करें कि क्रोध कब करना है, जब चाहे तब, छोटी छोटी बातों पर, अरे नहीं ऐसे जब चाहे तब नहीं, सोच समझ के करूंगा, जब करना ही है गुस्सा तो जरा ढंग से करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, जब चाहे तब कर लिया तो लोग अपन को बुद्धू समझेंगे, इनको हमेशा क्रोध ही आते रहता, नहीं ढंग से करें। अगर इतना भी हम सोच लें कि कब कब क्रोध करना है, किस पर करना है, सब पर तो नहीं करते हम क्रोध। हम देख लेते हैं कि हमारे क्रोध से ये प्रभावित होगा कि नहीं, जिस पर हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ता उसके सामने हम क्रोध कहां कर सकते हैं। रास्ते से चले जा रहे हो और एक पहलवान किस्म का आदमी अगर अपन को धक्का दे देवे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आ सकता, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी अब भी। और ग्राहक अगर 2500 दुकान में और कपड़ा पटकवा ले और फिर के नहीं लेने तो गुस्सा नहीं कर सकता, न दुकानदारी बिगड़ जाएगी है। तो वहां तो हम कितना, किस पर करना है, किस पे नहीं करना है, कब कर रहा है और कितनी क्वांटिटी में करना है और कितनी डिग्री का करना। हाँ देखो भाई, कितनी देर तक करना, अपनो जी हल्कान करे से का फायदा, ऐसा सोच लेवें कि ज्यादा नहीं, थोड़ी देर 48 मिनट अगर उसका ड्यूरेशन है तो वो क्रोध सबसे हल्का क्रोध है। दिन भर भी चला कोई बात नहीं, रात सोने से पहले क्षमा भाव धारण कर लेवे, दूसरा दिन आवे तो वो बात समाप्त हो जावे, इतना कर लेवे ना, सही 15 दिन के भीतर कर लेवे भैया। और अगर ज्यादा चले तो 6 महीना से ज्यादा चलेगा तो संसार अनंत है। मिथ्यात्व के साथ जो कषाय है वो तो अनंत संसार का कारण बनती है। 6 महीने से अधिक भी, ये जितने भी केस लड़ते रहते ना अपन, वकील लोग वगैरह, सारा मामला वही है। 6 महीना नहीं, 2 5 साल तक केस चल रहे हैं। अब तुम ऐसो करो, बेऊसो कर हैं तो तुम फिर ऐसो करियो, अरे भैया बड़ा मुश्किल, नहीं लड़ो चाहे तो लड़वा देंगे वो। ये क्या है, ये उसका वासना काल 6 महीने से ज्यादा चल रहा नहीं, ड्यूरेशन ज्यादा नहीं। अचार नहीं डालना, मुरब्बा नहीं बनाना भैया, गुस्सा आ भी गई तो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बिल्कुल साफ, जैसे आकाश में बादल घिरे और उसके बाद आकाश क्यों कहते हैं स्वच्छ निर्लेप। ऐसा ही नहीं कर सकते क्या, हम कर सकते, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको 2 3 4 उदाहरण सुना देंगे, सब समझ में आ जाएगी। बात कोई बहुत कठिन नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान सी चीजें बता रहा हूं। ऐसा अपन कर सकते हैं और करते भी हैं कई बार, लेकिन अगर अपन अपना स्वभाव ऐसा बना लें, अगर वो हमारे हैबिट में आ जाए
तो फिर हमें आसानी होगी। किसी ने अगर हमारे मन की बात नहीं कही, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 बातें हैं, जब दूसरे की सुनो भैया, जब एक अपनी सुनावे की गुंजाइश निकरत, जब सीधी सीधी रीत। और अगर दूसरे की एक ही भी सहन न करो और अपनी सब उसमें करवाओ चाहो, कोई नहीं मानने वाला। एक उदाहरण देते हैं, अभी आई थी वो फैमिली, अब आपको हम परिचय बाद में भी हो सकता, अभी अभी होके गए हैं वो 2 दिन पहले ही, उनके अपने जीवन की घटना। बहन ने आकर के मेरे से कहा कि महाराज घर में जो है बहुत विवाद हो जाता है, शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं तो बिना वजह जो है और क्रोध आ जाता है। हम थोड़े तो सहन करते, फिर उसके बाद सहन नहीं होता तो हम भी कुछ कह देते तो बात बिगड़ जाती, फिर बाद में 2 जने दुखी होते कि अपन ने कहा ऐसा इस तरह से किया, आप उपाय बताओ कि जी आया ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा ये तो बात है कि आप 2-4 तो सहन कर लेते, कि हाँ 2-4 बातें तक तो हम सहन कर सकते, फिर उसके बाद हमें भी किया आते एक आध बात तो बिगड़ जाता मामला। हमने की तो फिर इतना करना, अब अगर वो आए और जैसे ही क्रोध किसी वजह से आ ही जाता, अच्छा क्रोध करने वाले को वजह भी मिल जाती, वो ढूंढ लेता, कहूं न कहूं से निकाल ले, भीतर भरा हुआ रहता। तो अब की बार ऐसा करना कि अगर 4-5 बातें कहें और जब सहन हो जाए छुट्टी कर लेना, फिर कहना कि देखो अब हाथ मुंह धो लो, अब फिर कह लियो थोड़ी देर बाद, ये तो हमने सहन कर लेंगे, जब तक तनक हमें भी तनक ताकत आ जाएगी, ऐसा कह देना। अब वो बिल्कुल मजेदार बात हो गई। शाम को आए और सचमुच जो है गुस्से में और 4-5 बातें कहीं, तो इन्होंने भी धीरे से कहा चल ले अब हाथ मुंह धो लो, खाना वाना खा दो, फिर और जितनी रह गई तो बाद में कह लियो। अब बस जैसे ही ऐसा कहा तो और ज्यादा क्रोध आ गया कि क्या क्या कह रही है। उसने हम कुछ नहीं कह रहे, महाराज जी से कहा था तो उन्होंने यही उपाय बताया। बस इतना जहां सुनना था कि पानी पानी हो गए, क्रोध जो है वो शांत हो गया। भैया 2 जनों में से जो क्रोध वालों काम एक बार में एक ही जनों करे, दूसरों ने करे तो बहुत आराम रहता। बस जा तय कर लो 2 जने अपने बीच में कि जब अपन कर हैं तो अगर आप गुस्सा करो तो हमने करो, और जब हम करें तो आपने करियो। 2 जने हैं तो 2 जने जी तय कर लो, 2 में से एक करे उस काम को और दूसरा न करे उस समय, फिर देखो आप कैसे आता है और कैसे हम नहीं जीत पाते हैं। हमें कसायों को न स्वयं करना चाहिए, दूसरा करे तो उसमें और ईंधन नहीं डालना चाहिए। हमें दूसरे को कसाय करते देख करके मन ही मन दुखी होना चाहिए कि अपना अहित कर रहा है, मेरे निमित्त से ये कसाय कर रहा है, मैं उसमें निमित्त बन रहा हूं, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती। मेरे निमित्त से आप अपना अहित कर रहे हैं, आप अपना नरक निर्मित कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को शायद कमठ के जीप पर यही दया आती होगी कि मेरे निमित्त से तुम अपना संसार बढ़ा रहे हो कमठ। ये उनके भीतर इतनी संवेदना उनके भीतर जागती होगी, तब उनका तो कल्याण हो ही गया। और उनके कल्याण को देख करके कमठ भी जो है शांत हो गया था। उसने भी उसी उपसर्ग के उपरांत सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और अपनी कसायों को जीत कर उसने भी मुक्ति पाई। हम एक दूसरे की कसाय में सहयोगी ना बने, बल्कि एक दूसरे की कसाय का कम करने में सहयोगी बने। तो एक उपाय ये भी हो सकता है, इस तरह से हम चाहें तो वातावरण को एकदम हल्का कर सकते हैं। हमने आपको कई लोगों के जीवन के उदाहरण शायद पहले सुनाए, लेकिन इस अवसर पर भी फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं वो चीज़ें। एक उदाहरण तो मेरे साथ आगरा में घटित हुआ था। मैंने 2-3 उदाहरण सुनाए थे उस दिन क्रोध को लेकर आगरा में, तो एक बेटे ने सुने और वो चले गया। उसने शाम को आकर के कहा महाराज एक मेरे साथ भी ऐसी घटना हो गई। मैंने कहा आप सुनाइएगा, वो मैं फिर और लोगों को सुनाऊंगा। मैंने जो 2 उदाहरण लोगों को सुनाए थे वो पहले सुनाई देता हूँ, फिर वो जो तीसरी घटना उसने सुनाई वो सुनाता हूँ, ताकि बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सुकरात के जीवन का है कि उनको एक बार ये 11 आने वाली है गन्ने वाली, तो उनकी जीवन साथी ने कहा कि 11 गन्ने ले आओ। गए वो बाजार से 11 गन्ने लेकर के आए और रास्ते में आए तो बड़े दानी थे, बच्चों ने घेर लिया उनको, बाबा हमको भी, बाबा हमको भी, अच्छा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सबको दे दिए। एक गन्ना बचा। डरते डरते घर आए, दरवाजे खुलवाए, जैसे ही उनने देखा उनकी जीवन साथी ने कि 11 का कहा था, 1 लेकर के आए। आओ देखा ना ताओ, और छुड़ाया और एक पीठ पर उनके लगा दिया उन्होंने, एक जोआ ले आए, एक इतने सवेरे के गए। अब वो भी मजेदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अब इनको गुस्सा आ गया तो अपन काय को करो। उनने 2 ही उठाए, कहने लगे भगवान
तोड़ने तक नहीं पड़े, तुम ले लो एक हम ले ली, खत्म, अपने आप ही होगा साहब। अब देखो कितना हल्का हो गया वातावरण। वो एक बार आए तो घर आए तो 2-2:30 बज गए, भजन पूजन में ऐसे लीन हो गए कि 2-2:30 बज गए। अब उनको भोजन में बहुत देर हो गई थी, वो थाली परोस से रखी हुई थी, तो इनको बहुत गुस्सा आई। आते ही साथ जो है उनने चिल्लाना शुरू कर दिया कि खूब देख लो हमने जो आडंबर तुम आओ और इतनी भजन पूजा कर रहे, हमें तेजा बनाए धरें, अब जब ठंडी हो गई, सब बहुत बातें। तो इनको लगा कि आज तो पारा बहुत गर्म है, गड़बड़ हो जाएगी, चुपचाप निकल चलो बाहर, फिर थोड़ी देर में जब ठंडा हो जाएगा मामला तब आएंगे। तब इनने देखा कि 2:30 बजे तो आए थे और अब ये बिना खाए और लौटन लगी। तो जैसे ही वो लौटने के हुए तो उनने धरो तो धोन जो हाथ माथ धोई वो हतो, तो वो उठा के फेंका उनके ऊपर, कहाँ जा रहे अब। तो ये फौरन हंसते हुए वापस लौटे, कहते भगवान अभी तक तो हमने सुना था कि गरजते बादल बरसते नहीं थे, आज तो बरस भी गए, कहने बहुत। अब देखो आप, ये उदाहरण है, देखना ये कितना, माने एक क्रोध दिलाने के लिए तत्पर है, क्रोध कर रहा है, और दूसरा शांत है, वो उसके क्रोध को भी शांत कर। ऐसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। मैं आपको ये उदाहरण सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप हंस करके और खुश हो लें, नहीं, जब कभी ऐसा अवसर आए तब यही उदाहरण अपने जीवन में भी प्रस्तुत करें। और इन दोनों उदाहरण को सुनने वाले उस बेटे के साथ क्या घटित हुआ वो उदाहरण और आपको सुना दूं, क्योंकि ये तो बहुत पुराने उदाहरण है, लेटेस्ट अपने जीवन में जो घटित होता सामने सामने। वो कहता है कि मैं आपका प्रवचन सुन के और MD कॉलेज से बाहर निकला अपनी कार लेकर के, और जैसे ही मैंने तेजी के साथ टर्न की, वहां से एक गाड़ी आई और दोनों गाड़ियां बस जस्ट मतलब 1 इंची का फर्क रह गया और दोनों टकराते टकराते खड़ी हो गई, उसकी भी और हमारी। और दूसरा कोई अवसर होता तो दोनों में से शायद दोनों ही खोल करके और बाहर आकर के और 2-2 बातें नहीं, 2-2 हाथ भी कर लेते। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसने कि ये सुन के गया था क्रोध के ऊपर, वो तो अपने उसी प्रवचन में खोया था। उसने सुनाया मुझे कि मैं तो वही सोच रहा था सुकरात का, तो मुझे अचानक जो है हंसी आ गई, मैंने मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही सामने कार में बैठे वाले ने मुझे मुस्कुराते देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। मैं किसी और वजह से, प्रवचन की वजह से मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुझे मुस्कुराते देख करके मुस्कुराने लगा, और जहां गुस्सा आना चाहिए था वहां दोनों मुस्कुरा दिए। और बोले, मैंने हाथ निकाला बाहर और कहा तू पहले निकाल ले। वो उसने हाथ निकाला कि तुम पहले निकाल लो। दोनों बाकायदे उतरे, दोनों ने हाथ मिलाया, बहुत ठहाका लगा के हंसे और फिर अपनी अपनी कार में बैठे और चले गए। अगर कोई दूसरा अवसर होता तो दोनों क्रोध से भर जाते। ऐसे अवसर जबकि हम क्रोध से भर सकते हैं, उन अवसरों को हमें कैसे हल्का बना देना है, कसाय को कैसे डाइल्यूट करना है, कसाय को कैसे कम कर देना है, मंद कर देना है, यही तरीके हैं भैया। क्रोध को जीता जा सकता है प्रेम से। कोहम पीय पनासेई, क्रोध अगर नष्ट करता है तो प्रीति को नष्ट कर, और उससे जीतने का उपाय क्या है? प्रेम ही उसको जीतने का उपाय है। और हम प्राणी मात्र के प्रति अगर प्रेम भाव रखें, जैसा हम अपने बंधुजनों के साथ प्रेम भाव रखते हैं, जैसा हम अपने परिवारजनों के साथ रखते हैं, अगर ऐसा ही हमारा सबके प्रति हो जाए, तब तो फिर बताइए, अच्छा कोई अपने प्रियजन के प्रति गुस्सा करता है क्या? क्या कभी हम, हर व्यक्ति के जीवन में एक ना कोई एक जगह ऐसी होती है जहां वो गुस्सा करना पसंद नहीं करता, जहां वो अपने को ऐसी स्थिति में प्रस्तुत नहीं करना चाहता कि वो गुस्सा करता है। अगर ऐसा ही हम सबके प्रति भाव रखने लगें तो कोई वजह नहीं है कि हम इस कसाय को ना जीत पाएं, तो कम से कम मंद तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कि अपन क्रोध को जीतने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण और आपको सुनाता हूँ। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। वो उदाहरण है बुद्ध के जीवन। बैठे हुए थे बुद्ध एक पेड़ के नीचे। एक व्यक्ति आया, उसने उनको बहुत सारी गालियां दी, बहुत खराब खराब बातें कही। पता नहीं कोई बात होगी उसके भीतर और उसकी भड़ास होगी, निकाल दी उनने। और जब वो बहुत क्रोध से भर करके
और ऐसे अपशब्द कह रहा था, तब जो उनके शिष्य बैठे थे वो तो बहुत तिलमिला रहे थे कि हम अगर बुद्ध जरा इशारा करें तो इसको हम बता दें कि तुम किससे ये ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन बुद्ध इसके बाद भी मुस्कुराते जा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी रोका कि कुछ नहीं कहना, इसको कह लेने दो जो कुछ भी कहना। वो कहता रहा और जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने थूक दिया उनको। उन्होंने धीरे से पहुंच लिया, फिर भी मुस्कुराते रहे। वो वापस लौट गया। आनंद उनका एक शिष्य था। उसने कहा कि भगवान मुझे समझ में नहीं आया, वो इतनी गालियां दे रहा था, अंत में उसने थूक दिया, हमें भी आप मना करते रहे, खुद भी मुस्कुराते रहे, ये क्या चीज? कुछ तो जवाब देना था। ऐसे अन्याय को क्या हम सहन करते रहें? बुद्ध ने कहा कि आनंद, एक बात पूछता हूं तुमसे, पिछले वाले गांव के लोग कैसे थे? बहुत अच्छे लोग थे? जब हम उनके गांव से निकले तो उनने हमें क्या कहा? उन्होंने हमसे बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कही और हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेज में दी। आनंद, हमने उनकी वो बढ़िया बातें और वो अच्छी अच्छी चीजें क्या ले ली थी? नहीं भगवान, वो तो हमने उनको वहीं लौटा दी थी। तो वो अपने पास नहीं लाए थे ना अपन? नहीं लाए थे। बस आनंद, ऐसे ही इस गांव में इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, यहाँ पर उसने मुझे बुरी बातें कही और देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तो उसने थूक दिया मेरे ऊपर। न मैंने उसकी गालियाँ ली, न मैंने उसका थूका हुआ लिया। तो बताओ आनंद, वो क्या मेरे पास रहेगा या उसी के पास? अब क्या कहें आनंद, बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम अगर उस चीज को महत्व देंगे तो उसी चीज से हम राज भी कर सकते हैं, उसी चीज से देश भी कर सकते हैं। जब कोई हमारा अपना होता है और वो कड़ी बात भी कह ले तो बुरा नहीं लगता, और अगर उससे हमारी बुराई हो और फिर वो मीठी बात भी कहे तो कड़वी मालूम। ये क्या चीज? होली के दिन चाहे जो चाहे जैसी बात कह ले, बुरा नहीं मानते। होली के दूसरे दिन कह लेंगे तो बैजों की तरह। बताइए क्या बात क्या है? हम उस चीज को महत्व देते हैं और उस महत्व देकर के हम उसे और अपने भीतर बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम खिलौने हों दूसरे के हाथ के, कि उसने बटन दबाया और हम चालू हो गए। उसने जरा एक प्रशंसा की बात करी, हम खुश हो गए। जरा उसने एक बुरी बात कही, हम क्रोधित हो गए। बाहर हम हमारी जैसे मशीन हो और उसके हाथ में उसका बटन हो, वो दबाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो दबाएगा तो हम नाराज हो जाएंगे। ऐसा विचार करना चाहिए अपने भीतर कि क्या हम इस तरह दूसरे के अनुसार अपने जीवन को भला बुरा बनाएंगे, या कि हम स्वयं विचार करेंगे। अगर इस तरह हम विचार करें और मैत्री भाव रखें, सबसे प्रेम भाव रखें, तो हमारे जीवन में जो जितना जीवों के प्रति प्रेम भाव रखता उसके कषाएं उतनी मंद हो जाती। मेरे जीवन का तो इतना ही अनुभव है। आप जितना अधिक दूसरे के प्रति वात्सल्य, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। अगर स्वार्थ है उस वात्सल्य और प्रेम में तो जरूर वो क्रोध में ले जाएगा, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर क्रोध आएगा और अपेक्षाएं पूरी होने पर भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और अगर निस्वार्थ है तो फिर देखिएगा थोड़ी देर को अगर आएगा भी तो अपने आप आसानी से हम उसे सब्साइड कर सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। कोशिश करिएगा कि हम भी जो है अपने भीतर की इन कषायों को समय रहते और मंद करें और धीरे धीरे इन पर विजय प्राप्त करें। आज का समाधर्म अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर